लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज आपको खामोशी से पढ़ना है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी सफलता शोर मचाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्जाम 13 फरवरी को है, उसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले भी आपका हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हरिहर और बुक्का। और इसकी स्थापना आपका 1336 ईस्वी में क्या किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। और याद रखिएगा, ये जो आपका कृष्णदेव राय थे, ये कौन से वंश के शासक थे, तो ये आपका तुलु वंश के शासक थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसी के दरबार में आपका अष्टदिग्गज, जो कि आपका 8 तेलुगु कवियों का समूह था, ये भी आपका कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाजरा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो आपका हाजरा मंदिर है और विठल स्वामी मंदिर है, इसका भी निर्माण आपका कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई। तो तालीकोटा की लड़ाई आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1565 ईस्वी। और कहा जाता है कि यही तालीकोटा के युद्ध में ही आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि तालीकोटा के युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था। तो ये आपका तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था तब हुआ था, मतलब 1565 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इटली यात्री निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था। तो जो आपका इटली के यात्री है निकोलो कोंटी, ये आपका कौन से राजा के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य आया था। तो ये आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा देवराय प्रथम के शासनकाल में। और ये कब आया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1420 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो देखिए जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका 1336 ईस्वी में हुआ था और जो आपका बहमनी साम्राज्य है, इसकी स्थापना आपका 1347 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों राज्य की स्थापना जब से हुआ था तब से ही आपका एक दुआब था आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। ठीक है, दुआब किसे कहते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि को दुआब कहा जाता है। तो जो आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक आपका दुआब था जिसका नाम था रायचूर का दुआब। इस दुआब को लेकर के इन दोनों के बीच स्थापना से लेकर के इन दोनों राज्यों के अंत तक आपका संघर्ष चलते आ रहा था, यानी कि खानदानी लड़ाई जिसे कहते हैं, वो लड़ाई इन दोनों के बीच चलते आ रहा था। और ये जो आपका दुआब था, इसका ये दुआब आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित था, तो याद रखिएगा ये आपका कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का दुआब था, जिसे रायचूर का दुआब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो दुआब था, यही इन दोनों के बीच का संघर्ष का मूल कारण था, यानी कि लड़ाई का मूल कारण था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने आपका 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे। तो सालू वंश के संस्थापक आपका सालू नरसिम्हा थे। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर होगा सालू नरसिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, ये आपका तुलु वंश के ही थे। तो ये तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? ये तुलु वंश की स्थापना आपका क्या था? वीर सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा वीर नरसिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो ये आपका जो बहमनी साम्राज्य था इसी के साथ हमेशा लड़ाई संघर्ष चलते रहा था। और कौन से दबाव के लिए? तो रायचूर के दबाव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा की गई? तो आमुक्त माल्यद जो पुस्तक है बच्चों इसकी रचना आपका कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। और कौन से भाषा में किया गया था? तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा में इसकी रचना किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका वही है कि आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की गई? तो आमुक्त माल्यद की रचना आपका तेलुगु भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो तालीकोटा का युद्ध है जो बच्चों जो कि आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ये आपका विजयनगर साम्राज्य और जो आपका बीजापुर था, मतलब जो आपका जो बहमनी साम्राज्य था, ये आपका 4 भागों में बट गया था। ठीक है, तो उसी में से कुछ राज्य था आपका बहमनी साम्राज्य का ही, मतलब कुछ पार्ट था। तो ये जो लड़ाई थी इसका नेतृत्व आपका विजयनगर साम्राज्य की ओर से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपका राम राय ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बारबोसा कहां के यात्री थे? तो बारबोसा आपका पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो जो आपका कृष्णदेव राय का ही शासनकाल है। कृष्णदेव राय ने खुद ही आपका तेलुगु में आमुक्त माल्यद पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, तो ये जो कृष्णदेव राय के जो शासनकाल था इसी को आपका तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये दोनों आपका कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपका एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की आपकी मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर साम्राज्य की मातृ देवी आपका पंपा देवी थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ। 3 नंबर और 5 नंबर वाले के लिए आपका अलग से वीडियो आता है और इसके लिए भी आपका 3 से 4 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के चेक कीजिए। ठीक है, वहां से वे सारे वीडियो को देख लीजिए, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय ये आपका कर्नल कोलिन मैकेंजी को जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कि अभियंता और पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। यानी कि इसकी खोज आपका कोलिन मैकेंजी ने कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इंडो स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं आपका पहला इसका विशेषता था विशाल प्रवेश द्वार, दूसरा इसका विशेषता था आपका मेहराब और तीसरा इसका विशेषता था गुंबद। ठीक है, तो ये आपका 3 विशेषता थी आपका इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डोमिगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो डोमिगो पायस आपका ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो सीजर फ्रेडरिक आपका ये सदाशिव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फारस यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो जो आपका फारस के यात्री थे अब्दुल रजाक, ये जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे ये आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में किए थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका देवराय द्वितीय है इन्होंने ही अपनी सेना में आपका मुस्लिमों को शामिल किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके फटाक से बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी
है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 7 था उसके मोस्ट वीवीआई और जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न था ये मैंने आपको करवाया। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो कि किसान, जमींदार और राज्य है, इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और ये सारा मैं यहाँ पे जितना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार अगर आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न को कर लेते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो आपको सेट बाय सेट करवा रहा है ना, इससे आपका एक दो क्वेश्चन छूट सकता है, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कोई भी सब्जेक्ट का अगर कर लेते हैं तो उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करके नहीं करवा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब आपका जो चैप्टर नंबर 8 है किसान, जमींदार और राज्य, इसके क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आपका अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना आपका अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने आपको समझाया हुआ था जब आपका जो टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि आईने अकबरी आपका 5 भागों में कैसे विभक्त है। देखिए आपका एक पुस्तक अभी मैंने आपको बताया अकबरनामा, अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है। ये जो अकबरनामा है बच्चों इसका 3 भाग है। इसका कितना भाग है? 3 भाग है, 1, 2 और 3। और ये जो आपका तीसरा भाग है इसी को क्या कहते हैं? इसी को आपका आईने अकबरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, इसका फिर से आपका 5 भागों में ये आपका विभक्त है, ठीक है। अगर अकबरनामा पूछे तो याद रखिएगा अकबरनामा आपका 3 भागों में विभक्त है, आईने अकबरी आपका टोटल 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। और ये आपका जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा का ही एक आपका पार्ट है, ठीक है। तो अकबरनामा पूछे तो आईने अकबरी पूछे, दोनों के रचनाकार आपके कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा आपका 3 भागों में विभाजित है और आपका आईने अकबरी 5 भागों में, ठीक है बच्चों। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फिर से। अगर पहले आप लोगों ने 200 एमसीक्यू क्वेश्चन देखा होगा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका रिविजन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे? तो 16वीं 17वीं सदी के दौरान आपका हिंदुस्तान में टोटल आपका 85% लोग गांव में रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 85। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो ये आपका किसानों के लिए रैयत, मुजरियाना और किसान, ये तीनों नाम का प्रयोग करते थे। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो देखिए रबी फसल आपका मुख्य रूप से आपका शरद ऋतु में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका शरद ऋतु ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा वसंत ऋतु। क्योंकि देखिए आपका ठंड के बाद आपका वसंत ऋतु ही आता है और वसंत ऋतु में भी आपका रबी फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा वसंत ऋतु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा आपका चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये तीनों फसल का आपका उत्पादन किया जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसलें के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम है। तो ये कौन सी फसल आई थी? तो ये आपका मक्का आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मक्का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन सी थी? तो ये आपका मुगल राज भी था, व्यापार भी था और मुद्रा और बाजार भी था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध यानी कि इसको बैन किया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। और ये तंबाकू का सेवन पहली बार किसने किया था यानी कि किसने पहली बार खाया था तंबाकू? तो ये आपका अकबर ने खाया था यानी कि सेवन किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? तो पंचायत का सरदार आपका मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता? तो उसे आपका मुकदम या मुखिया कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री आपका
टोडरमल था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टोडरमल। और याद रखिएगा टोडरमल ने ही आपका आईने-ए-दहसला का प्रतिपादन किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है। तो आईने अकबरी अभी बताया आपको कि जो आपका अकबरनामा है ये 3 भागों में विभाजित है और जो तीसरा भाग है यानी कि तृतीय खंड है उसी से संबंधित है आपका क्या आईने अकबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा तृतीय खंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बच्चों कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में आपका ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल था और उस कालांश में के बनी इमारतें एवं स्मारक भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ए सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। तो आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में आपका वर्ष में 3 फसलें होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा अकबर। और प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये आपका जहांगीर ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका वीवीआई क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को बता दिया, जो आपका 30 वीवीआई क्वेश्चन मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 है और 11, 12। ठीक है, ये सब चैप्टर हम लोग यहाँ पे आपका जो वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न है उसको मतलब यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका चैप्टर वाइज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका वीडियो अपलोड हो रहा है 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन का, तो उसे आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सी वीवीआई मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास नहीं है। तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। और आपका इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव मतलब सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी हो रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।